प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। क्या मसीह भाई बहनों को रक्षाबंधन और ऐसे फेस्टिवल सेलिब्रेट करने चाहिए या नहीं? आइए प्रभु का वचन क्या कहता है, हम वचन से सीखेंगे। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है और आप प्रभु के भवन में जाते हैं, आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया है, आप प्रभु भोज लेते हैं, आप प्रभु के मेज में शामिल होते हैं, उसके बावजूद भी यदि आप रक्षाबंधन जैसे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, उसके बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन हैं जिनको 8 साल, 9 साल, 15 साल मसीह में आए हुए हो गया है, उसके बावजूद भी वे पूरी तरह से मसीह में समर्पित नहीं हैं। वे सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते आए हैं जो वे मसीह में आने से पहले करते थे। प्रकाशित वाक्य 3 के 15-16 में इस प्रकार से वचन बताता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, सो इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। प्रेज गॉड। परमेश्वर का वचन हमें साफ शब्दों में यह बता रहा है कि यदि हम मसीही में हैं और उसके बावजूद भी हम पूरी तरह से पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन नहीं जीते हैं, यदि आप दो तरफा का जीवन जी रहे हैं, तो यह परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। और आज वो मसीह में आने के बाद भी वे भवन जाते हैं, उन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, वे हर संडे चर्च जाते हैं, लेकिन वे ये सारे फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है। यह सारे कार्य परमेश्वर के वचन के विरोध में है। हालांकि कुछ भाई बहनों को मेरी इन बातों का बुरा लग सकता है, लेकिन जो सत्य है वह यही है और इसको आप अनदेखा नहीं कर सकते। कुछ भाई बहनों को मैंने ये कहते भी सुना है कि हमारे आगे मजबूरी है, हमारे आसपास के लोग हैं जो हमारा विरोध करते हैं, यदि हम इन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो हमारे अपने हमसे रूठ जाएंगे, हमारे पड़ोसी हमसे रूठ जाएंगे, वे हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। इसीलिए हमें ये सब चीज़ें करनी पड़ती, इसीलिए हमें उनकी खुशी के लिए सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करने पड़ते हैं। हम भवन में जाते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, प्रभु भोज लेते हैं, हम अच्छा जीवन जी रहे हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को भी नहीं अनदेखा कर सकते हैं जो हमारे परिवार में होती हैं, जो चीज़ें हमें समाज में रह करके भी करनी पड़ती, इनको भी हमें लेकर के चलना पड़ेगा। इस तरह का माइंडसेट कुछ मसीह भाई बहनों का है कि हम समाज में रहते हैं, हम लोगों के बीच में रहते हैं, हम परिवार के बीच में रहते हैं, या हम सिंगल विश्वासी अपने घर में है, तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और हमें ये सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करने पड़ते हैं, हमें उनका साथ देना पड़ता है, हमें उनके साथ संगति करनी पड़ती है। मैं यह नहीं कहती कि आप उनका विरोध करें, लेकिन आप बड़े प्यार के साथ में, बड़ी नम्रता के साथ में आप उन्हें समझा सकते हैं, आप उन्हें बड़े प्यार और नम्रता के साथ उन्हें मना कर सकते हैं कि ब्रदर सिस्टर्स, मैं ये फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दिया है। आप बड़ी नम्रता के साथ उनके पास जाएं, बड़े प्यार के साथ उनके पास जाएं,